हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम क्लास 9th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ टिश्यूज़, जो कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 है। ओके, सो इसमें हम देखेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, व्हाट आर टिश्यूज़, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ टिश्यूज़ एंड इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने बात किया है सेल के बारे में, हमने स्टडी की है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। एक सेल जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अगर यूनिसेलुलर की बात की जाए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बट वहीं पे अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक टाइप के जितने भी सेल्स होते हैं जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये एक सेल है, राइट। ये एक सेल है जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का है। अब अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यही एक सेल फूड ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा, वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, है ना। और इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मूवमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें इसी एक सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। बट अगर इसी तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, मिलियंस टू ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हम लोग क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। प्लांट्स क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसे जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे कि ब्लड की बात करें अगर हम, तो ब्लड में आरबीसी सेल्स होती हैं, राइट। तो आरबीसी, जितनी भी आरबीसीज हैं उन सभी का एक ही काम है, क्या, ब्लड ट्रांसपोर्ट करना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना, वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना, है ना। इवन वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन ये आरबीसीज ही करते हैं। तो ये है ब्लड का फंक्शन। इसी तरह से हमारी बॉडी में मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर जो रिलैक्सेशन होता है, उसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। प्लांट के केस में अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पार्टिकुलर सेल्स होती हैं, एक टाइप की सेल्स होती हैं जो कि वो मिलजुल करके वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो इसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही स्ट्रक्चर के बहुत सारे सेल्स को, अगर कोई एक सेल जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर की होती हैं और वो एक साथ मिल करके फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तब इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। ऐसी सेल्स, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि दिखने में एक जैसी लग रही हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ये एक सेल है, राइट, ये एक सेल है। इसी तरह की सिमिलर स्ट्रक्चर की बहुत सारी सेल्स जो देखने में सिमिलर हो और जो कि एक साथ मिल करके फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज़ कहा जाता है। ओके, सो दैट इज मेंशन हेयर। हम टिश्यूज़ को कैसे डिफाइन करेंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट, जो कि एक यूनिट बना करके फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि मैंने आरबीसीज का बात किया कि आरबीसीज, जितनी भी आरबीसीज होती हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की अगर हम एग्जांपल लें तो ह्यूमन बॉडी में जितनी भी आरबीसीज हैं उन सभी का एक ही काम है, ब्लड के थ्रू जितने भी वाटर हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सभी को ऑर्गन सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करने का। तो एक यूनिट की तरह जो भी फंक्शन परफॉर्म करती हैं और जो दिखने में बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर की होती हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज़ कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट इज कॉल्ड टिश्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखिए तो इसमें बीच में कुछ स्पेस भी दिख रहा है, राइट। ये अगर एक जैसे स्ट्रक्चर की सेल, बहुत सारी सेल्स अगर इकट्ठा होंगी तो उनके बीच में कुछ गैप
दिख रहा है जो कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये जो वाइट कलर का जो गैप दिख रहा है उस गैप को इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स आर कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। एक सेल और ये दूसरी सेल है ना, ये एक सेल हुई और ये दूसरी सेल हुई, तो जब दो सेल, दो अलग अलग सेल्स की बात करेंगे तो हम इंटरसेलुलर वर्ड यूज़ करते हैं। इंटर मीन्स अलग अलग, इंटरसेलुलर स्पेस, और दो अलग अलग सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, सो द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स आर कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। ध्यान रहेगा कि यहाँ पे मैं स्पेस की बात कर रही हूँ, दो सेल्स के बीच में जो गैप छूट रहा है उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। बट अगर हम इसमें फील्ड मटेरियल की बात करेंगे कि इसमें जो एक लिक्विड भरा हुआ है जिसमें सॉल्ट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तब उन्हें हम क्या कहेंगे? तो अ नॉन लिविंग मटेरियल दैट फिल्स द स्पेस। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक सेल है ना, ये एक राउंड शेप का सेल है और ये हेक्सागोनल शेप की सेल्स हैं, है ना। एक्चुअली प्लांट सेल्स जो होती हैं वो हेक्सागोनल शेप्स की दिखती हैं, और ये एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो समझ लो कि ये आरबीसी सेल्स हैं। तो इनके बीच में ये जो येलो कलर का जो गैप दिख रहा है, इसमें भी गैप दिख रहा है ये सब, तो उस गैप में सेल्स के बाद जो भी गैप्स बची हुई हैं उसमें एक नॉन लिविंग मटेरियल फिल्स होता है जो कि स्पेसेस को फिल्स करता है, इंटरसेलुलर स्पेस को फिल करता है। उस गैप को इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, और उस स्पेस में जो मटेरियल फील्ड है जो कि नॉन लिविंग होता है उस नॉन लिविंग मटेरियल को इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमने सेल्स में देखा था कि सेल में साइटोप्लाज्म होता है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होते हैं। तो जस्ट इमेजिन के ये साइटोप्लाज्म की तरह इसमें जो लिक्विड फील्ड है, जो नॉन लिविंग मटेरियल फील्ड है, उसे हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, इट में कंटेन स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट एंड फाइबर्स etc। और इसी सब्सटेंसेस के बेसिस पे टिश्यूज़ को अलग अलग टाइप्स में देखा जाता है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो टिश्यूज़ क्या होती हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि दिखने में सिमिलर होती हैं और एक साथ मिलकर के फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसे टिश्यूज़ कहा जाता है। दो सेल्स के बीच में जो गैप होती है उस गैप को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और उस स्पेस में जो मटेरियल फील्ड होता है जिसमें बहुत सारे सॉल्ट, स्पेशल सब्सटेंसेस, फाइबर्स वगैरह फील्ड होते हैं, कंटेन होते हैं, उस मटेरियल को इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इन टिश्यूज़ का क्या यूटिलिटीज़ है, क्या सिग्निफिकेंस होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इन टिश्यूज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, आइए उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें एक सिंगल सेल होती है। यही एक सिंगल सेल जो कि सारी चीज़ें परफॉर्म करती है, सभी बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक डिफरेंट टाइप्स की ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक टाइप की जो सेल्स होती हैं वो एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, आरबीसीज की जो सेल्स हैं वो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जितनी भी मसल सेल्स हैं वो मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं, है ना। उसी तरह से प्लांट सेल्स की बात करें तो वैस्कुलर बॉडीज़ होता है तो वो फूड ट्रांसलोकेशन का काम करता है। तो इस तरह से एक ग्रुप बटा हुआ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जिसे हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो उसे डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है, यानी कि उनका काम बांट दिया गया है कि एक ग्रुप की, एक टाइप की जो सेल्स हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगी, फिर दूसरे टाइप की जो सेल्स हैं वो अदर फंक्शन परफॉर्म करेंगी, जिसकी वजह से इनका जो लोडेड होता है, काम का जो इनका लोड होता है इन पे सेल्स पे, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेल्स एक पार्टिकुलर फंक्शन को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाती हैं। राइट, तो टिश्यूज़ का क्या यूटिलिटीज़ हो जाएगा, क्या इम्पोर्टेंस हो जाएगा?
सबसे पहले तो कि ये डिवीज़न ऑफ लेबर शो करती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, है ना, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स एक अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी, फिर दूसरे टाइप के जो सेल्स हैं वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी। अब सेल्स को ये नहीं करना पड़ता है कि उसे फूड ट्रांसलोकेशन भी करना है, ब्लड सप्लाई भी करनी है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी करना है, ये नहीं करना पड़ता है। एक पार्टिकुलर सेल एक फंक्शन, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बेहतर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक ऑफिस का एग्जांपल ले लो, तो ऑफिस में जो मैनेजर होते हैं उनका एक पार्टिकुलर काम होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनका एक अलग फंक्शन होता है। अब एम्प्लॉय में भी अलग अलग लेवल्स के एम्प्लॉय होते हैं जिनका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। उसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी मिलियंस टू ट्रिलियन सेल्स होती हैं जो कि ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं, और डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स का एक अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। तो क्या क्या यूटिलिटीज़ हो जाएंगी टिश्यूज़ की? सबसे पहले तो कि ये डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, है ना। सेकंड, टू गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब ये डिफाइंड स्ट्रक्चर जब प्रोवाइड करेंगी तो उसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, राइट। एंड थर्ड यूटिलिटीज़ क्या है? टू शो डिवीज़न ऑफ लेबर। तो ये आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या यूटिलिटीज़ हैं टिश्यूज़ की मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो हम क्या लिखेंगे? टू प्रोवाइड डिफाइंड स्ट्रक्चर, टू गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड टू शो डिवीज़न ऑफ लेबर। ओके, अब हम टाइप्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स की दो कैटेगरीज होती है मेनली, एक होता है प्लांट और एक होता है ग्रुप एनिमल। तो अगर प्लांट सेल्स का ग्रुप होता है तो उसे हम कहेंगे प्लांट टिश्यूज़, और अगर ग्रुप ऑफ सेल्स एनिमल्स की हैं तो उसे हम कहते हैं एनिमल टिश्यूज़। यानी कि प्लांट सेल्स की ग्रुप मिल करके प्लांट टिश्यूज़ बनाएंगी, एनिमल सेल्स की ग्रुप मिल करके एनिमल टिश्यूज़ बनाती हैं। ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट के एक पोर्शन को अगर हम कट करके देखें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जो कि क्या है? प्लांट टिश्यूज़ हैं। इसमें अलग अलग टिश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो एनिमल टिश्यूज़ में कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो कि आपकी स्किन है वो भी एक टिश्यूज़ है पूरी, है ना। मसल टिश्यूज़ होती हैं जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करती हैं जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। नर्वस टिश्यूज़ हैं, नर्व सेल्स मिल करके एक साथ एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, क्या? मैसेज ट्रांसफ़र करती हैं ब्रेन को, जो कि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तो उससे एक नर्वस टिश्यू बनता है ना। तो ये हो गया एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। अब प्लांट टिश्यूज़ में भी उन्हें भी कैटेगराइज किया गया है अलग अलग टिश्यूज़ में। एनिमल टिश्यूज़ में भी ये मेन 4 टाइप्स होते हैं एनिमल टिश्यूज़ के। तो इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम इसे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि प्लांट टिश्यूज़ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इन सभी को हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल्स में देखेंगे। बट प्लांट टिश्यूज़ को समझने से पहले प्लांट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। ओके, सो प्लांट के स्ट्रक्चर को आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो हम लोगों को प्लांट का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होता है कि प्लांट्स में लीफ होती हैं, प्लांट्स में रूट होता है, और जो ये मेन पार्ट होता है, मेन जो बॉडी होती है प्लांट की, उसे स्टेम कहते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो कि आपको जानना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ऊपर की जो ये शाखाएं होती हैं इसे कहा जाता है टर्मिनल बड या एपिकल बड भी कहते हैं। इसे एपिकल बड भी कहा जाता है, ठीक है, एपिकल बड। और जो शाखाएं साइड से निकली हुई होती है, पत्तियों के पास से निकली हुई होती है, जैसे कि यहाँ पे ये जो शाखाएं हैं जो साइड से निकली हुई हैं, तो इसे कहते हैं लैटरल बड, या इसका एक अदर नाम है लैटरल बड को एक्सिलरी बड भी कहा जाता है, यानी कि सहायक बड जो होती हैं वो एक्सिलरी बड। ओके, उसके बाद
लीफ में दो पार्ट होते हैं। एक ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है लीफ का, उसे कहा जाता है ब्लेड। ओके, इसे कहते हैं ब्लेड। और जिससे ये स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, उस पार्ट को, जिससे एक पत्ती, एक लीफ स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, उसे कहा जाता है पेटियोली। पेटियोली, पेटियोल नहीं पढ़ेंगे, इसे पेटियोली कहेंगे। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो, ये लीफ है और ये लीफ एक पार्ट से जुड़ा हुआ है स्टेम से, मेन स्टेम से, उस पार्ट को पेटियोली कहा जाता है। ओके, उसके बाद ये रूट की अगर हम बात करें तो रूट में जो एक मेन रूट होती है जो कि बीच से गई हुई होती है, मेन रूट, उस मेन रूट को कहा जाता है टैप रूट। टैप रूट। ओके, और सबसे निचला पोर्शन जो होता है, जो कि बिल्कुल इंड होता है रूट का, उसे कहते हैं रूट कैप। और जो रूट साइड से निकली हुई होती है, इस तरफ जो रूट निकली हुई होती है, उसे लैटरल रूट कहते हैं। बीच से जो रूट गई हुई होती है, मेन रूट, उसे टैप रूट कहा जाता है। ठीक है, अब रूट में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, उसे रूट हेयर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लावर्स आप जानते हैं। फ्लावर्स, एक और नई बात आपको याद रखने की है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन है, लीफ ब्लेड कहा जाता है इसको, है ना, और इसे पेटियोली कहा जाता है। तो ये दो पार्ट होते हैं एक लीफ के। इसके अलावा यहाँ से एक पत्ती निकली हुई है, एक लीफ निकला हुआ है, और यहाँ से एक लीफ निकला हुआ है। तो जहाँ से लीफ निकलता है वहाँ पे जो एक पॉइंट होता है, उसे कहते हैं नोड। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ से एक पत्ती निकल रही है, एक नया बड्स निकल रहा है, ये है ना, ये क्या है, एक्सिलरी बड है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। लेटरल बड भी कहते हैं इसे, एक्सिलरी बड भी कहते हैं। तो जहाँ से नई शाखाएं निकलती हैं, उस पॉइंट को नोड्स कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे भी देख रहे हैं आप। तो इस पॉइंट को नोड्स कहते हैं। और दो नोड, एक नोड ये और एक नोड ये, इन दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, बीच के जो स्टेम्स होते हैं, उन्हें इंटरनोड कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है। नोड्स के बारे में आपको जब हम प्लांट टिश्यूज़ पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि नोड्स किसे कहते हैं और इंटरनोड्स किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये एपिकल बड है, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है, तो इसे कहा जाता है एपिकल बड। और सबसे निचला जो पार्ट होता है, उसे कहते हैं रूट कैप। मेन पार्ट जो होता है बॉडी का, उसे स्टेम कहा जाता है। ठीक है, और वो पार्ट जो कि मिट्टी के नीचे रहता है, जो कि सन के एक्सपोजर से छुपा हुआ होता है, उस पूरे सिस्टम को रूट सिस्टम कहा जाता है। और मिट्टी के ऊपर जो कि सन के एक्सपोजर में रहता है जो पार्ट प्लांट का, उस पार्ट को शूट कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, मिट्टी के नीचे वाले पार्ट को रूट सिस्टम कहा जाता है। मिट्टी के ऊपर जितना भी पार्ट है, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, फ्लावर हुआ, फ्रूट्स हुआ, उन सभी को शूट सिस्टम कहा जाता है। ओके, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का, और फ्रूट भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और बाकी जो भी लीफ होती हैं, जो स्टेम होते हैं, उन्हें वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है। तो ये था प्लांट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।